आला हज़रत फरमाते शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे अजीजों, इसलिए मैं कहता हूं जिसके पास इतनी कीमती चीजें हैं उसे सोना जेब नहीं देता, उसे गफलत की नींद जेब नहीं देती, उसे बुज़दिली अच्छी नहीं लगती। इसलिए जियो तो शेरों की जिंदगी जियो। और मेरे इलाके के शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का फरमान था, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। बुज़दिलों की तरह घुट घुट करके लंबा जीने से बेहतर है अलल ऐलान एक दिन जी करके चले जाएं। इसलिए कि हमें पता है तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आपको डर किस बात का? आप मुजरिम कौन से हैं? आप चोर कौन से हैं? आपका क्या खौफ है? किस बात का डर है? क्या कुरान झूठा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई कमी है? मेरे नबी पाक के अखलाक में कोई कमी है? सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है, तो फिर डरना और सहमना क्या? मेरे अजीजों, आप सब अगर इस बात का इंतजार करते रहें, जैसे कहते हैं हालात बहुत बुरे हैं, हालात बड़े खराब हैं, एक बात याद रखो, जो बंदा ये सोचता है कि पूरी ट्रैफिक खाली हो तब मैं ड्राइविंग सीखूंगा, तो फिर वो बूढ़ा वैसे ही हो जाएगा। हाँ, गाड़ी चलाना सीखना है तो ट्रैफिक में आओ, आपको उसी में सीखना पड़ेगा। इधर उधर के अड़े टीड़े आते ही रहेंगे, उनके बीच में ही तुम ड्राइवर बन सकते हो। चलना सीखो और इन्हीं हालात से गुजर करके निकलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुव्वत के साथ तुम्हें जमा फरमाएगा। वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो घर में बैठ करके मांग रही है कि मदद आ जाए, मदद आ जाए। अगर ऐसी ही मदद आती तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 को लेकर बदर तक नहीं जाते, वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो अल्लाह मुशरिकीन को वैसे ही हिलाक कर देता। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से हाथ उठा देते, उहद के सारे मुशरिकीन वैसे ही मर जाते। मेरे नबी अपने घर से निकले, सहाबा अपने घर से निकले, मैदानों में आए और अपनी ताकत और कुव्वत का इस्तेमाल किया, इसलिए कि उम्मत को बताने के लिए कि उम्मत का मिजाज ऐसा ना हो कि कुछ भी मुसीबत आई, फातिहा दिलाया, दुआ किया, अल्लाह उसके मुंह में कीड़े पड़ जाएं और इसको ऐसा हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, चादर ओढ़ के सो गया। मेरे अजीजों, ये मुजाहिदीन की जिंदगी नहीं है। मुजाहिदीन की जिंदगी ये नहीं होती, मोमिनीन की जिंदगी भी ये नहीं होती, बल्कि मोमिनीन की जिंदगी ये है जब तक अल्लाह ने बोलने की ताकत दी है, हक बात का ऐलान करके जाओ। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हो तो कभी दिल पर हाथ रख करके सोचो, एक बार सिर्फ अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो उनका पूरा खानदान बच गया होता। उनका खानदान बचना क्या, मदीने की गवर्नरी मिल जाती, बहुत बड़ी वजारत मिल जाती। लेकिन हुसैन आजम का मिजाज ये था, नहीं, जब कुफ्र और शिर्क या फिस्क और फुजूर छा रहा हो उस वक्त समझौते नहीं किए जाते, उस वक्त मैदान में निकलकर हक बात का ऐलान किया जाता है, चाहे गर्दन भी चली जाए। हुसैन का यह मिजाज है, हम यही ऐलान करना चाहते हैं, अगर गर्दन चली भी जाती है हमें इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि हम परवाने हैं और शमा के अतराफ मिटना ही परवाने का काम है। शमा के इर्द गिर्द मिट जाना ही परवाने का काम है। और खत्म होने से किसी के इस्लाम खत्म नहीं होता, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।